नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 दूसरे सेमीफाइनल में आप सबका जोरदार तालियों के बीच बहुत 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 स्वागत है। जोरदार तालियां टीम ए नारायणपुर के लिए, टीम बी धमतरी के लिए, टीम सी कोंडागांव के लिए और टीम बी बालोद के लिए। तो ABCD चारों टीमों को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। पूरे जोश के साथ खेलिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, फाइनलिस्ट आप बने ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो सर अब ये पार्टिसिपेंट्स आपके हवाले, देखते हैं कि जो 5 राउंड्स हैं इनमें हमारी जो 2 टीमें निकलती हैं कौन सी होती हैं। बहुत अच्छी निकलेंगी सर, आई एम श्योर। हम सब इसी आशा के साथ सेकंड सेमीफाइनल की शुरुआत कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करती हैं। हम आपको जल्दी से ब्रीफली, चूंकि आपको पता है कि कौन से राउंड हैं, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दी राउंड्स जो आप सेकंड सेमीफाइनल में फेस करेंगे। हमारे पास कुल 5 राउंड होंगे। पहला राउंड है छत्तीसगढ़ विशेष, एक नॉर्मल राउंड है जिसमें +10 और +5 होंगे। पास क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के 10 अंक मिलेंगे। राउंड 2 सरगम राउंड है, ये बजर के ऊपर होगा। कुछ ऑडियो क्लिप बजाई जाएगी, बजर दबाकर आपको मेरे सवाल पढ़ने के बाद जवाब देना है। राउंड 3 जो है वो एक नॉर्मल राउंड है जिसको हम यहां से ले जाएंगे रिवर्स सीक्वेंस में ताकि सबको बराबर का मौका मिले। इसमें हम आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे। राउंड 4 जो है वो बजर के ऊपर होगा। इसमें हमारी जो शासन की जो लोक हितकारी योजनाएं हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना उनको जानते हैं। ये बजर पर होगा। राउंड 5 तुरंत या रैपिड फायर हम जिसको कहते हैं, 30 सेकंड का समय मिलेगा। 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सही जवाब आप देंगे तो 5 अंक मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको यदि स्ट्रेटेजी ये रखिएगा कि अगर आपको जवाब नहीं आता तुरंत पास कहिए और समय बचने पर आप जो 5 क्वेश्चन है उनका उत्तर दीजिए और 5 अंक प्रत्येक सही जवाब के लिए आप ले सकते हैं। तो हमारी आपको शुभकामनाएं। हम सब तैयार हैं, हमारे दर्शक भी आपको उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम पहले राउंड की ओर चलेंगे। टीम ए नारायणपुर, आप तैयार हैं? यस सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। यस सर। ये हमारा जो नॉर्मल राउंड है छत्तीसगढ़ विशेष, इसको आपको 10 अंक मिलेंगे 10 सेकंड में सही जवाब देने पर और पास पर 5, याद रखिएगा। आपका सवाल है टीम ए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम मेला किस हिंदी माह में आयोजित किया जाता है? साइलेंस प्लीज। आपका जवाब बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस से दो। 10 अंक। यस, वेरी गुड, शाबाश टीम नारायणपुर, वेरी गुड स्टार्ट। सिंपल सा सवाल है। टीम धमतरी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ में बहुतायत में प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में सर्वाधिक होता है? साइलेंस प्लीज। सीमेंट उद्योग। दैट्स राइट। सस्टेन। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली और भी जगह मिलती है पर यहां भी मिलती है बहुतायत से, औषधीय पेड़ जो है सर्पगंधा नॉर्मली किस बीमारी में ज्यादा उपयोगी है? इसके कई उपयोग हैं, उसमें हमको अंक मिल जाते हैं। ऑल राइट, द क्वेश्चन पासेस टू टीम बालोद। पीलिया। 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 टीम नारायणपुर। कैंसर। कैंसर। टीम धमतरी। लकवा। नहीं नहीं नहीं, चलिए, दैट इज द करेक्ट आंसर इज उच्च रक्तचाप। कोई बात नहीं। बालोद, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? रायगढ़। टीम नारायणपुर। पास। टीम दमतरी, टाइम अप। हाँ, बोल सकते। पास। पास। चलिए, ऑल राइट, सो द राइट आंसर इज बीजापुर। आपका सवाल स्क्रीन पर है, सिर्फ हाथ उठाना है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा कब मनाया जाता है? इनके पास ले जाइए माइक। जनवरी में। हिंदी माह, जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर मंथ है। पड़ोसी को पूछ लें आप एक बार, फिर इधर आएंगे हम। फागुन में से। चलो भाई, फागुन में आ गए। ये आपके पीछे जो है, आपसे एक बार पूछ चुका हूं, आपके पीछे जो है उनसे पूछेंगे अभी हम। हाँ, माघ पूर्णिमा, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर लें। हाँ भाई, अब तू बोल दे, आखिरी है। दैट्स द राइट आंसर। पहले राउंड के बाद स्कोर है नारायणपुर टीम ए 10 अंकों पर है
धमतरी टीम बी 10 अंकों पर है। तालियों में थोड़ी कंजूसी हो रही है। टीम सी कोंडागांव, टीम डी बालोद अभी तक स्कोर नहीं कर पाए। ऑल द बेस्ट। पहला ही राउंड था, अभी तो करेंगे, उलटफेर देखने को मिलेंगे हमको। तो अब अगला राउंड जो है ये नॉर्मल राउंड है। तो टीम ए, ये जंगल से राउंड या वाइल्ड लाइफ वाला राउंड है। इसमें पहला सवाल आपके मॉनिटर पर, आपको इन बर्ड्स को पहचानना है। ये भारत में उड़ के आते हैं प्रवासी। सारस, सारस। टीम कोंडागांव, टीम धमतरी, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो +5। धमतरी छा गए आप लोग। ऑल राइट, अब टीम बी, मतलब हमारी तरफ से सेकंड टीम, सॉरी, ये आपको पहचानना है कि क्या है, ठीक है। हाँ जी, काला हिरण, काला हिरण बिल्कुल सही है, डरो मत। कृष्ण मृग भी बोलते हैं, ब्लैक बग भी बोलते हैं, काला हिरण भी बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको 10 अंक। मैंने कहा ही था ना कि खाता खुल जाएगा। अब पहचानो दोस्त क्या है। ये क्या करता है, घरों में घुस जाता है, किचन में चुपचाप, और सब डिब्बे भी खोल लेता है, फ्रिज भी खोल लेता है। चालाक, इंटेलिजेंट, लेकिन हमारे यहाँ का नहीं है ये। रगुन, टीम, नेक्स्ट टीम नारायणपुर, पास, बालोद, पास, कोंडागांव, पास। ये तो आपका था सवाल। ये गाना नहीं गाता यार। ऑलराइट, चलिए। टीम नारायणपुर, आखिरी विजुअल आपका है। ऑलराइट, सो दैट वाज लीमर, रिंग टेल्ड लीमर अगर सही जवाब है, क्योंकि उसकी दुम पर रिंग बनी हुई है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल टीम नारायणपुर से। इस पक्षी को पहचानिए। यहां नहीं मिलता, बहुत ऊंचाइयों पर मिलता है। पास, पास। टीम बालोद, पास, टीम कोंडागांव, पास, टीम धमतरी। सॉरी सर, पास। अरे भाई, माइनस मार्किंग थोड़ी है, कुछ तो बोल ही सकते हैं, मैंने हिंट भी दिया था। ऑल राइट, सो इट इज हिमालयन मोनल। सो आभा जी, अगर आपका स्कोर है तो अब हम टीम नारायणपुर 15 अंकों पर है। तालियों में कोई कमी ना हो। टीम बी धमतरी 60 अंकों पर है। ओहो, शानदार, टीम सी कोंडागांव 10 अंकों पर है। वेरी गुड। टीम डी बालोद, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और राउंड बचे हैं। तो अब आपने देखा कि हमारे पास 3 राउंड हो चुके हैं सेकंड सेमीफाइनल के, और हमारे पास स्कोर्स जो हैं उनको हम रिवाइज एक बार करेंगे। टीम ए नारायणपुर के 15 अंक हैं। टीम धमतरी ह्यूज मार्जिन के साथ लीड कर रही है 60 अंकों पर। टीम कोंडागांव जो है उनके 10 अंक हैं, इन्होंने खाता खोल लिया है। और टीम डी को इस राउंड में हम उम्मीद करेंगे कि वो खाता खोलेंगे अपना। ऑल राइट, अब ये बजर के ऊपर है स्कीम्स, ठीक है। ऑल राइट, मैं पढ़ूंगा स्कीम और उसके बाद आपको बजर दबाकर जब मेरा पढ़ना खत्म होगा तब आपको उत्तर देना है। किस योजना के अंतर्गत भूजल रिचार्ज, सिंचाई और ऑर्गेनिक खेती में मदद, किसानों को दोहरी फसल लेने में आसानी, पशुओं को उचित देखभाल सुनिश्चित होने के साथ ही परंपरागत किचन गार्डन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा पोषण स्तर में सुधार आएगा? यस। अमृत धारा नल जल योजना। मेरे को और कुछ सुनना था। यू कैन प्रेस द बजर। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना, रात दिन सुनते हैं, ठीक है। मुझे लगा था कि इसमें तो सब एक साथ बजर दबाएंगे, क्योंकि इतनी बार सुना है ये वाला। तो सुना है कि नहीं सुना है? आप सबने सुना है? यस। अगला वाला ध्यान से खेलना है। छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना के अंतर्गत किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा धान सहित विभिन्न फसलों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है? यस, बजर दबा, बोलो
बोलो, चलो देख लिया हमने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। बिल्कुल ठीक। कोंडागांव, वेरी गुड। आत्मविश्वास से बोलो, बिल्कुल सही जवाब है, 15 अंक। नेक्स्ट आ रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवारों को सहायता दी जाती है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, वे मनरेगा, पौनी पसारी के कार्य तथा कृषि से जुड़े हैं? थोड़ा लंबा नाम है इस योजना का। सर हाँ जी, भूमिहीन किसान। इसमें तो नंबर कट गए हमारे। यस, एनीबडी एल्स? टाइम भी हो गया। चलो, द आंसर इज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ऑल राइट, वेल ट्राइड। नेक्स्ट, रेडी? छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं कराकर विजेता मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? यस, बोलो। मानस छात्रवृत्ति योजना। और कोई इसको बेहतर कर सकता है? हाँ जी, मानस मंडली योजना। मानस मंडली आपसे ज्यादा बेहतर जवाब है, इसलिए आपके 10 कम और इनके 15 जुड़ गए। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा अवसर दे रहा हूं मैं। ऑल राइट, एक सवाल हम ऑडियंस को दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना के अंतर्गत नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीत विधा के कलाकारों को कला के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? एनीवन? चलिए, कैन वी हैव द आंसर? नोबडी। तो दिस इज लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। और इसी के साथ अब हम स्कोर्स लेंगे। चौथे राउंड के बाद टोटल स्कोर मैं बताऊंगी। नारायणपुर टीम 15 अंकों पर है। जोरदार तालियां। टीम बी धमतरी 50 अंकों पर है। टीम सी कोंडागांव 15 अंकों पर है। टीम डी 5 अंकों पर है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। अब हम हमारे आज के 5th राउंड पर आ गए, रैपिड फायर या तुरंत राउंड। और हमारे नियम के मुताबिक मैं सबसे पहले धमतरी टीम के पास आऊंगा कि आप इनमें से अपने कार्ड का चयन करेंगे तुरंत राउंड में, और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 1 2 3 4। सेकंड। धमतरी, आप तैयार हैं? यस सर। आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। 6 सवाल पूछूंगा, प्रत्येक सही जवाब पर आप 5 अंक ले सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो आप पास कह देंगे, ताकि अंत में समय बचने पर 5 सवाल का जवाब याद आता है तो आप बता सकते हैं। टीम धमतरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? पास। पास। बस्तर। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, उन्हीं का है ये, ठीक है? और आप नहीं बता सकते, आपके रैपिड जब आपसे पूछेंगे तब बताना है। उनने पास कह दिया है इसलिए उनको अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका जवाब सही था इसलिए मैं तारीफ करूंगा आपकी, ठीक है? एनीवे, अब इस राउंड के लिए हमको क्या करना है, चूंकि इनसे चूक हुई है, हम आपको 25 सेकंड देंगे, है ना? 5 सेकंड वाला पहला सवाल निकल गया है। मैं सेकंड से करूंगा, फिर से टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि उन्होंने बीच में गलती से बोल दिया है। सो नो प्रॉब्लम, देयर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में कौन सा आनुवंशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है? पास। जंगल बुक के लेखक या लेखिका का नाम बताइए। पास। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? पास। किसान दिवस किस पूर्व नेता के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राजीव गांधी। पानी के जहाज के रफ्तार की इकाई क्या है? नॉट्स। दैट्स राइट। सेकंड टीम कौन सी थी? दोनों। तो फिर हम कोंडागांव और नारायणपुर बराबर है, तो हम गर्ल्स को प्राथमिकता देंगे फिर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आप यू डोंट माइंड? गर्ल्स टीम है तो इसलिए पहले इनको चांस दूंगा, क्योंकि कार्ड तो सबके सेम है। हाँ जी, 1 2 3। इतना सोचोगी तो कैसे काम चलेगा? 3। अच्छा ठीक है, चलिए रेडी, ऑल द बेस्ट। आप ही का है ये सारे 6 सवाल।
जब मैं बोलूंगा योर टाइम स्टार्ट नाउ तो मतलब 30 सेकंड मिलेंगे और केवल आप ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ये इन्हीं का सवाल है कोंडागांव टीम का। ऑलराइट, यस सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ में कौन सी फसल क्षेत्रफल प्रतिशत के मान से सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? साइलेंस प्लीज। दैट्स राइट। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? बस्तर। दैट्स राइट। हिंद स्वराज के लेखक या लेखिका का नाम बताएं। पास। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, मानव आदिवासी दिवस, मानव अधिकार दिवस। पास सर। चलो टाइम अप। सोचना नहीं रहता है, फिर भी आपने अच्छे जवाब दिए। 1 2 1 रेडी? यस सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी कृति शिवायन के रचनाकार कौन थे? पास। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं? इंदिरा गांधी। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन? पास। पास। तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? नो टोबैको डे। पास। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? भोजवंश। टाइम अप। प्रतिहार वंश। ये आपके लिए है ना? आखिरी बच्चा कार्ड है। तो आप तैयार हैं? यस सर। शुरू करें। यस सर। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। टीम बालोद, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? पास सर। कौन सा खनिज ऐसा है जिसका अधिकतम उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है? हेमाटाइट। दैट्स राइट। प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक का नाम बताएं। पास सर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? पास सर। इलाहाबाद या प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होने वाले क्रांतिकारी का नाम? पास सर। किस एशियाई देश के झंडे पर एक मंदिर का चित्र है? पास सर। और कोई सवाल का जवाब देना चाहते हैं आप? खेल दिवस, गोदान, अल्फ्रेड पार्क में कौन क्रांतिकारी? मुझे तो लगा कि आप चंद्रशेखर आजाद का नाम तो सभी को पता है, अल्फ्रेड पार्क। ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो इन्होंने 1। ऑलराइट, 2 सेमीफाइनल के बाद हमको उम्मीद है कि हमें हमारे फाइनल के लिए 4 टीमें मिल जाएंगी। पहले सेमीफाइनल में तो 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अभी सेकंड सेमीफाइनल में हमारी स्कोर से हमें पता लगेगा कि कौन सी टीमों ने फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की है। यस, आभा जी बताएं। टीम डी बालोद ने स्कोर किए हैं 10 अंक। टीम ए नारायणपुर 15 अंकों पर है। टीम सी 25 अंकों पर है। टीम बी धमतरी 55 अंकों पर है। तो पुनीत जी आप मंच पर आए, हम एक बार स्कोर्स देख लेते हैं। बिल्कुल। हमारे दर्शक भी स्क्रीन्स के ऊपर है हमारे देख स्कोर। लें। टीम ए नारायणपुर जो है वो 15 अंकों पर हैं। टीम बी धमतरी 55 अंकों पर हैं। टीम सी कोंडागांव, इन्होंने धीमी शुरुआत की लेकिन अच्छी शुरुआत की, तो टीम सी 25 अंकों पर है, ऑल गर्ल्स टीम। और टीम डी जो है वो 10 अंकों पर है। सर वैसे हम 2 बार से देख रहे हैं टीम कोंडागांव जो धीरे से अटैक करती है, एकदम लास्ट वाले राउंड में जाकर स्कोर करती है। एक बार जोरदार तालियां टीम कोंडागांव के लिए बजाइए प्लीज। और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं कि जहां उनको पता है बस वहीं वो बजर दबाते हैं, उसी पर अपना आंसर करते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क। वेल, एक बार जोरदार तालियां इस राउंड के लिए, सेमीफाइनल के लिए और इन सभी प्रतिभागियों के लिए। तो हमारे साथ में आज इन 4 टीमों ने दूसरा सेमीफाइनल खेला और इस वक्त मेरे हाथ में सर 4 फाइनल टीमों के नाम आ चुके हैं। स्कोर्स हम सामने देख चुके हैं। क्लियर कट नारायणपुर जो हमारे साथ में नारायणपुर, धमतरी, कोंडागांव, बालोद थी, इनमें से टीम धमतरी ये आगे जाती दिख रही है और साथ में टीम कोंडागांव। Yes, तो हमारे you are फाइनलिस्ट हैं, लेकिन अभी हम इनको यहाँ इसी मंच के ऊपर फिर से एक ऐसी हस्ती से मिलवाने वाले हैं जो जितना उनको सुनते हैं, जितना उनके बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं और उत्सुकता होती है कि उनसे हम थोड़ी बात करें। तो बिना देर किए हम उनको मंच पर बुला लें सर। बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी को। सर प्लीज मंच पर आइएगा। और IBS 24 के CEO विवेक पारक सर को भी मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और जोरदार तालियां आपकी बजती रहें, थोड़ी गर्मजोशी दिखाइए। आइए सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों को जो आगे जा रहे हैं फाइनलिस्ट के लिए?
सर शुभकामनाएं फाइनल के लिए सिर्फ दे दें बस। शुभकामनाएं दे दी। आशीर्वचन दे दें सर। निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपसे सीखने को मौका मिलता है। हंसो मत बेटा, इसलिए क्योंकि हम तो अपनी उम्र खा गए हैं, आपको अपनी लंबी उम्र जीनी है। पूंजी आप तो जानते हैं इस बात को, विवेक जी से ज़्यादा कौन जानेगा कि पूंजी वो नहीं होती जो खर्च हो चुकी होती है, पूंजी वो होती जो आपके पास होती है। समझ गए? तो आपके पास बहुत सारी उम्र बची हुई है, हम अपनी उम्र खा चुके हैं। तो उम्र में, आयु में आप हमसे बड़े हैं, और परमात्मा करे खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, और फाइनल में पहुंचने वाले ये बच्चों को धमतरी। यार तेरा तो नाजो अंदाज भी देख रहा था मैं, जिस स्टाइल से तूने कहा, हम लोग बात भी कर रहे थे आपस में। बहुत अच्छा है बेटा, खूब अच्छा लगता है। कोंडा गांव से, बालोद से, धमतरी से, सुदूर इलाके से लोग आकर के इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इतना शानदार जवाब दे रहे हैं। मगर आप लोग जिस बेबाकी के साथ में और जिस अध्ययन के साथ में जवाब दे रहे थे, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और आप लोग लाजवाब हो। सचमुच अब लगता है कि छत्तीसगढ़ सुरक्षित हाथों में रहने वाला है। अब आप लोगों को देख करके लगता है, आप लोगों के सारे कार्य देख करके ऐसा लगता है कि हम तो अपना दौर बिता चुके हैं, मगर अब छत्तीसगढ़ आप लोगों के हाथ में सुरक्षित है। और खूब सारी शुभकामना और खूब सारा आशीर्वाद बेटा। हाँ, नाम रोशन करो छत्तीसगढ़ का। धन्यवाद। तो जोरदार तालियां इन चारों टीम्स के लिए। थैंक यू सो मच सर आपके आशीर्वचन के लिए, और अभी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इनको अपनी जैसी फाइनलिस्ट टीमों से भिड़ना है। चलिए अब बारी इनको मेडल पहनाने की। टीम धमतरी जोरदार तालियों के साथ हम इन्हें आगे बुलाते हैं। प्लीज आएं और अपना हक से मेडल लेकर जाएं, आगे बढ़ें, तैयारी करें और फाइनलिस्ट के तौर के ऊपर आप भिड़ंत में पक्के होकर और लौटें। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। तो हमारी फाइनलिस्ट टीम है टीम धमतरी। और आइए टीम कोंडागांव, आप भी अपना मेडल प्राप्त करें, आप भी फाइनलिस्ट बनते हैं। जोरदार तालियां टीम कोंडागांव के लिए। थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाओ, आपको उत्तर आता है ना, डरो मत, है ना। हाँ, ये फोटो खिंचाते वक्त तो एकदम और निडर हो जाए, अच्छे से फोटो खिंचाओ। हाँ तो ऑल द बेस्ट टीम कोंडागांव। तो हमारी ये दो टीमें हैं जो फाइनल में पहुंचती हैं, लेकिन साथ ही साथ सेमीफाइनल तक शानदार राउंड्स खेलते हुए पहुंची दोनों जो बाकी की टीम है, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्लीज कम ऑन स्टेज। टीम बालोद आप आइए आगे। हम इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं संतोष के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप भी लगातार मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रयासों को जारी रखेंगे। जोरदार तालियां टीम बालोद के लिए। और आइए टीम नारायणपुर, आप भी आइए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस फाइट को लिया और काफी हद तक आपने कंपटीशन को दिलचस्प बनाया। तो ये हमारे 4 फाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं। पहला जो सेमीफाइनल था बलौदाबाजार कांकेर, और अब इस दूसरे सेमीफाइनल से टीम धमतरी और टीम कोंडागांव, इनसे हमारी मुलाकात फाइनल में होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ आप सबके साथ मुलाकात की उम्मीद फाइनल राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।